उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख ही चुके कि अनिरुद्ध आचार्य का एक पंडित जी ने खोले पोल। वो कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम है। वो पंडित जी वो कह रहे हैं राधा जी का नाम नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सही है या कौन असल में गलत है, कि अनिरुद्ध आचार्य जी सही बोल रहे हैं कि दूसरे जो असल में पंडित जी है वो सही बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी वीडियो देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमत अली। दोस्तों स्टार्ट करते वो वीडियो, फिर लास्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूँ, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 हम तो आपके दास हैं, अनर्थ मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी गुरुजी? उद्यतायुधई ही गुरुजी, गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिभिन्न भवति। इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री सारा दुनिया सुनता है महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है।
देखिए भाव तो ये भी हो सकता है। तो ये सब भाव ही तो है, लेकिन राधा नाम वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा अनिरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दों प्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुध ही आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार कर। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख ही चुके हैं कि अनिरुद्ध आचार्य जी और दूसरे पंडित के बीच में हुआ झगड़ा। वो कह रहे भागवत जी में राधा जी का नाम है। कौन कह रहा? अनिरुद्ध आचार्य जी। और दूसरे पंडित जी कह रहे अनिरुद्ध आचार्य जी को कि राधा जी का नाम ही नहीं है उसके अंदर। तो ये सही है या गलत है, आप कमेंट में जरूर बताइए। जो हिंदू भाई जो हमारी वीडियो देखे हुए या इनकी ऐसे वीडियो कभी आप देखे रहेंगे, तो ये जरूर से जरूर आप असल में कमेंट में आप बताइए कौन सही है या कौन असल में गलत है। राधा जी का भागवत जी में नाम है कि नहीं है। और दोस्तों वो आपने हमारे इस्लाम में भी बहुत सारे जो मौलाना होते हैं वो अपने मन से कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो आपके किताबों में लिखा है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन जो आसन पंडित होते हैं या मौलाना होते हैं वो अपने मन से कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो ये चीज गलत है दोस्तों। जो ये अनिरुद्ध आचार्य जी ने भी बोले तो किताब के ही जरिए से बोलना चाहिए कि अपने मन से कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारे मौलाना भी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो किताब में है वो चीज नहीं हम सबको असल में बताते, वो अपने मन से कुछ जोड़ जाड़ के असल में बता देते, तो आप आदमी का माइंड वो इधर उधर हो जाता है। तो हर या हिंदू धर्म हो या असल में इस्लामिक या हमारे मुस्लिम में असल में धर्म हो, सब एक दूसरे को मतलब कुछ भी असल में आदमी बताता है जो हम। लेकिन दोस्तों हमको किताब पे अमल करना चाहिए। या हिंदू भाई है या मुसलमान भाई है, जो हमारे किताब आसमानी किताब उतरी हुई है या आपके भगवान जी ने जो लिखी हुई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। दूसरे जो पंडित जी है उनके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। जो हमारे मौलाना भी है उनके ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। वो एक मौलाना कुछ और बोलता है, एक मौलाना कुछ और बोलता है, लेकिन हमारे हदीस में हमारे किताब में कुछ और है। लेकिन दोस्तों हम लोग को इधर उधर भटकाया जाता है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।